लागत लेखांकन के विरुद्ध लगाए जाने वाले आक्षेप एवं उनका विश्लेषण। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देयर एनालिसिस। डॉक्टर अपूर्व माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। लागत लेखांकन अनावश्यक है, ऐसा कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से आक्षेप लगाए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, फिर एक एक आक्षेप का विश्लेषण करेंगे कि क्या वह आक्षेप उचित है अथवा नहीं है। पहला आक्षेप लगाया जाता है लागत लेखांकन अपव्ययी है। सेकंड, लागत लेखांकन अनावश्यक है, इससे प्रबंध में कठिनाई होती है। लागत लेखांकन के परिणाम विश्वसनीय नहीं होते। लागत लेखांकन के बावजूद बहुत से कारखाने विफल हुए हैं। कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागत लेखांकन उपयोगी नहीं है और लागत लेखांकन अनुपयुक्त। ये आक्षेप समय समय पर लोग लगाते हैं लागत लेखांकन के संबंध में। अब हम एक एक आक्षेप का विश्लेषण करते हैं, आक्षेप को पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और अंत में देखेंगे कि क्या वास्तव में यह आक्षेप सही है अथवा नहीं है। आक्षेप एवं उनका विश्लेषण। नंबर पहला आक्षेप है लागत लेखांकन अपव्ययी है। एक कारखाने में लागत लेखांकन अपनाने के लिए आवश्यक होगा कि इसके लिए एक विभाग अथवा अनुभाग प्रारंभ किया जाए और उसमें लागत लेखापाल सहित कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। एक कारखाने में लागत लेखांकन विधि स्थापित करने का निश्चित अर्थ है कुछ अतिरिक्त खर्च करना, जिसका परिणाम निर्मित वस्तु की लागत में वृद्धि होगा। तो ये जो हमारे पास एक सेंटेंस है, इसके हम विश्लेषण करेंगे तो हमारे पास में दो तथ्य निकल कर सामने आते हैं। नंबर एक, लागत लेखांकन विधि की स्थापना में अतिरिक्त खर्च होगा तथा लागत लेखांकन विधि से निर्मित वस्तु की लागत में वृद्धि होगी या वृद्धि होना। इस विधि को अपनाने का अर्थ होगा इसके लिए विभाग के लिए स्थान की व्यवस्था करना, फर्नीचर की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन आदि की व्यवस्था करना। इन सब कार्यों के लिए अतिरिक्त खर्च करना होगा। इस खर्चे को वस्तु की लागत से वसूल किया जाएगा, अतः इस खर्चे को वस्तु की लागत में जोड़ दिया जाएगा। यही कारण है कि कुछ और खर्चे जोड़ने पर लागत और बढ़ेगी, लेकिन यह कहना और समझना भ्रामक है। क्यों भ्रामक है? लागत लेखा अपनाने से वस्तु की लागत में कई प्रकार की मितव्ययिता प्राप्त होती है, जैसे कच्चे माल का सही समय पर उचित मात्रा में सही बाजार से क्रय करके मितव्ययिता प्राप्त की जा सकती है। कच्चे माल के भंडारण की उचित व्यवस्था करके उसके क्षय को नियंत्रित किया जा सकता है। विभिन्न निर्माणी विभागों की सामग्री के निर्गमन तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करके मितव्ययिता प्राप्त की जा सकती है। श्रमिकों के चयन, प्रशिक्षण आदि को नियोजित करके उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। श्रमिकों की उपस्थिति को नियंत्रित करके उनके द्वारा व्यर्थ खोए जाने वाले समय को कम किया जा सकता है। श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की उचित योजना अपनाकर उनकी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की प्रेरणा दी जा सकती है। यदि प्लांट और मशीन कुछ समय बेकार रहती है तो उसके कारणों का अध्ययन करके बेकार समय को कम किया जा सकता है। कारखाने व कार्यालय में होने वाले विभिन्न प्रशासनिक व्ययों का अध्ययन करके उनमें कमी की जा सकती है। बजट बनाकर खर्चों को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि लागत लेखांकन विधि अपनाने में जहां एक और कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, वहां बहुत से मितव्ययिता प्राप्त हो जाती है। फलस्वरूप लागत पर इनके शुद्ध प्रभाव के रूप में खर्चों की तुलना से लाभ बहुत अधिक होता है। यदि किसी संस्था में लाभ की अपेक्षा खर्च अधिक होता है तो यह लागत लेखापाल की अकुशलता का परिचायक है। इससे लागत लेखांकन का महत्व समाप्त नहीं हो जाता है। दूसरा आक्षेप लगाया जाता है लागत लेखांकन अनावश्यक है।
विक्रेता बाजार में जहां मांग अधिक और उत्पादन कम है, वहां अनार्थिक वस्तुओं का उत्पादन करके उन्हें अच्छे भाव में बेचा जा सकता है। एकाधिकार है, एकाधिकार के अंदर यदि आपने किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन किया है तो आप उसको अपनी मर्जी की रेट तय करके उसको बेच सकते हैं। परंतु क्रेता बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होने पर केवल ऐसी संस्था ही जीवित रह सकती है जो लागत मूल्य को घटाने का प्रयास करती है। यह कार्य लागत लेखा के अभाव में संभव नहीं है, अतः यह तर्क युक्ति संगत नहीं है। तीसरा आक्षेप लगाया जाता है प्रबंधन में कठिनाई। ऐसा माना जाता है कि लागत लेखांकन अपनाने से प्रपत्रों का बहुत प्रयोग बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है, इससे प्रबंधन का काम जटिल हो जाता है। यह सही है कि लागत लेखांकन में प्रपत्र एवं प्रक्रियाओं को अपनाए जाने की बात सही है, और यह भी सही है कि लागत लेखांकन अपनाने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः उन व्यक्तियों को यह जटिल महसूस होता है जिनको लागत लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन इससे प्रबंध में कोई कठिनाई नहीं आती है, और एक बार इस विधि को स्थापित कर देने के पश्चात यह स्वतः चलती है और प्रबंधन का कार्य सुगम हो जाता है। चौथा आक्षेप लगाया जाता है लागत लेखांकन के परिणाम विश्वसनीय नहीं होते हैं। लागत लेखांकन पर यह आक्षेप किया जाता है कि यह अनुमानित अंकों पर निर्भर करता है, अतः इसके परिणाम विश्वसनीय नहीं हो सकते। लागत लेखांकन में अनुमानित अंकों का प्रयोग होता है, जैसे पूर्व नियोजन, विक्रय मूल्य का निर्धारण, टेंडर मूल्य का निर्धारण अथवा अन्य कार्यों के लिए अनुमानित अंकों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ लागत लेखांकन अपनाया जाता है वहाँ ये अनुमानित अंक काफ़ी विश्वस्त और सही होते हैं, क्योंकि इनका अनुमान काल्पनिक नहीं होता है बल्कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है। अतः लागत लेखांकन अनुमानित अंकों पर निर्भर करते हुए भी इसके परिणाम काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। पांचवा आक्षेप लगाया जाता है लागत लेखांकन के बावजूद बहुत से कारखाने विफल हुए हैं। लागत लेखांकन द्वारा कंपनी या कारखाने का कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक संचालित किया जाता है, और यदि वह अकुशलता के कारण असफल हो रहा है तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन यदि कोई कारखाना लागत लेखांकन अपनाने के बावजूद भी असफल होता है, इसके लिए लागत लेखांकन को आक्षेपित करना युक्तिसंगत नहीं होता है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागत लेखांकन उपयोगी नहीं है। यह माना जाता है कि कीमतों का निर्धारण एवं कीमतों पर नियंत्रण प्रतिस्पर्धा के द्वारा होता है, और इस कार्य के लिए लागत लेखांकन आवश्यक नहीं है। वस्तुतः किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु यदि प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रय मूल्य काफ़ी कम करना पड़ता है तो लागत लेखांकन के अभाव में संस्था के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लागत लेखांकन द्वारा वस्तु की लागत को कम करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जा सकते हैं। सातवां आक्षेप लगाया जाता है अनुपयुक्तता। लागत लेखांकन पर यह भी आक्षेप किया जाता है कि बहुत से ऐसे उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है जहां उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बात कुछ हद तक ठीक है, परंतु जैसे जैसे विकास होगा वहां तकनीकों का प्रयोग करना ही होगा, या यह कहा जाए कि तकनीकों का प्रयोग किए बिना विकास की एक सीमा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। निष्कर्ष उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लागत लेखांकन की आलोचना करना उचित प्रतीत नहीं होता है। लागत लेखांकन से जितनी लागतों में बढ़ोतरी होती है उसके मुकाबले उसके लाभ बहुत अधिक है। कम पढ़े लिखे, कम जानकार लोग जो लागत लेखों के लाभों से परिचित नहीं हैं या परिवर्तन करना ही नहीं चाहते, वही विरोध करते हैं, परंतु जैसे जैसे उपयोग करते हैं इसके लाभ प्राप्त करते हैं एवं अपनी कंपनी, अपना व्यापार, कारखाने का उत्तरोत्तर विकास करते हैं।